हरे कृष्णा। तो आज हम जानेंगे कि हमें श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन क्यों करना चाहिए। जैसे कि कोई एक विद्यार्थी होता है या स्टूडेंट होता है, तो वो क्या करता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, एडमिशन लेता है, पढ़ाई करता है और अपने कैरियर में आगे बढ़ता है और अपना भविष्य उज्जवल बनाता है। तो वो क्या करता है, साल भर स्टडी करता है, रीडिंग करता है, तभी वो आगे बढ़ता है। अगर नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा, वो तो फेल हो जाएगा और उसका कैरियर डूब जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग भक्ति में तो आ गए हैं, भक्ति थोड़ी थोड़ी करते हैं, भक्ति में एडमिशन ले लिया है, पर भक्ति में कैसे आगे बढ़ें, भक्ति में और आगे कैसे उन्नत बढ़े, हम कैसे कृष्ण प्रेम को प्राप्त करें, कैसे परम लक्ष्य को प्राप्त करें, ये सब जानने के लिए हमें पुस्तकें अवश्य पढ़नी चाहिए। गीता में लिखा हुआ है, ये शास्त्र विदेम उत्सृज्य वर्तते काम कारता सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो व्यक्ति शास्त्रों को पालन नहीं करता, अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है, शास्त्रों के अवहेलना करता है, उसे ना तो कभी सुख मिलेगा, ना कभी शांति मिलेगी, ना परम गति, ना परम लक्ष्य की प्राप्ति। तो हमें पुस्तकों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। तो पुस्तकें पढ़ने से हम शांत रह पाएंगे, सुखी रह पाएंगे। अगर हम बेचैन हैं तो हमें पुस्तकें पढ़नी चाहिए, जिससे हमारी जो अशांत हैं वो खत्म हो जाए। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, रिलीजन माइनस फिलॉसफी इज सेंटिमेंट। अगर कोई धर्म है पर उसमें कोई सिद्धांत नहीं है, कोई दर्शन नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है, तो केवल एक सेंटिमेंट और एक भावुकता है। तो धर्म के साथ साथ शास्त्र होना बहुत जरूरी है, स्वाध्याय होना बहुत जरूरी है, ग्रंथों का रीडिंग होना बहुत जरूरी है। श्रील प्रभुपाद ये भी बताते थे, बुक्स आर द बेसिस। जैसे कोई एक बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या होता है, नींव बनाना। अगर नींव बेकार है तो बिल्डिंग कितनी भी ऊंची कर दो गिर जाएगी। उसी तरह से आप अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपका आधार क्या होना चाहिए, शास्त्र होने चाहिए। तो इन बुक्स के साथ ही अपन जान पाएंगे कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान की चिंत्य शक्ति कौन सी है, भगवान के ऐश्वर्य क्या हैं, हम इस दुनिया में दुख क्यों पाते हैं, हम भगवान तक कैसे जा पाएंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम ग्रंथों में, पुस्तकों में, श्रील प्रभुपाद जी की दिए गए पुस्तकों से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें प्रचार भी करना है प्रभुपाद जी की पुस्तकों का, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उसे खुद पढ़ना चाहिए, खुद अप्लाई करना चाहिए। एक वैष्णव करते होता है पठन और पाठन, पहले पढ़ें और फिर पढ़ाएं। प्रभुपाद जी ने बोला डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, पर साथ ही साथ क्या बोला है कि प्लीज रीड माई बुक्स। 1 से 2 घंटे श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक आप अवश्य पढ़िए। श्रील प्रभुपाद जी को बहुत शिकायत थी अपने शिष्यों से कि मैं रात भर बैठ के पुस्तकें लिखता हूँ, पर मेरे शिष्य जो हैं पुस्तकें पढ़ते ही नहीं हैं। श्रील प्रभुपाद जी का विशेष निवेदन है कि आप कम से कम की पुस्तकें अवश्य पढ़ें। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि दीज बुक्स आर द लॉ बुक। ये एक संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है वैष्णव के लिए कि क्या सही है, क्या गलत है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ें। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, दीज बुक्स विल गाइड सोसाइटी द नेक्स्ट 10,000 ईयर्स। मैं ये पुस्तकें आपको दे रहा हूँ, ये अगले 10,000 वर्ष तक हरे कृष्ण मूवमेंट के भक्तों को, हरे कृष्ण संस्था को आगे गाइड करेगी और दिशा निर्देश देगी। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि हम बहुत सारी इधर उधर की पुस्तकें तो पढ़ते ही हैं या फिर अखबार पढ़ते हैं, तो प्लीज़ आप प्रभुपाद जी की पुस्तकें डेली पढ़ें। हरे कृष्णा।